ये विद्यार्थियों आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद तो इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। कक्षा 10वीं का टॉपिक है प्रश्नावली 2.2। इसमें पढ़ेंगे अपन द्विघात समीकरण। क्या होती है द्विघात समीकरण? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब ए का मान 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, बी का मान भी कितनी भी संख्या हो सकती है गिनती में 1 2 3 4 5 6, और सी का मान भी कितना ही हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि जो ए का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ए का मान 0 के बराबर होता है तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ए का मान जैसे आप 0 रखेंगे, ए का मान 0 रखने पर एक्स स्क्वायर है वो भी 0 हो जाएगा। तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगी, यानी एक घात की समीकरण बन जाएगी। और यह द्विघात समीकरण ये सिर्फ ओनली आपको समझाने के लिए, इसमें इसका ज़्यादा यूज नहीं है। प्रश्नावली 2.2 में समीकरण त्रिघात समीकरण, इसमें 3 घात 2 घात घटते हुए क्रम में होती है घातें। और यहाँ भी जो ए बी सी व डी है वास्तविक संख्या है, गिनती की संख्या है, कुछ भी हो सकती है। और ए का मान यहाँ भी 0 नहीं हो सकता। अगर यदि यहाँ ए का मान 0 आता है तो एक्स की घात जो 3 है उस 0 हो जाएगी। तो ये ओनली द्विघात समीकरण बचेगी, जैसे ही ए भी 0 हो जाएगा। आपको इस प्रश्नावली में ओनली द्विघात समीकरण इम्पोर्टेंट है। इसी के सवाल है जो अपन देखेंगे। आपको द्विघात समीकरण इस रूप की दे रखी होगी क्वेश्चनों में। इसके 2 शून्यंक अल्फा और बीटा है। क्या है इसके 2 शून्यंक? जैसे आप इस समीकरण को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 के बराबर करते हैं तो आपका 2 मान आएंगे। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पर अल्फा और बीटा आए हैं, उसका शून्यंकों का योग, जिस समीकरण शून्यंकों का योग बराबर है अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों का योग, अल्फा का और बीटा दोनों ही क्या है यहाँ पर शून्यंक है। आपको जब भी जांच करने के लिए कहा जाएगा आपको इन 2 सूत्रों का यूज करना है। शून्यंकों का योग बराबर आएगा आपके माइनस में एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यंकों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे तो अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों में ही शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दोनों में ही का गुणांक बटे में कॉमन है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। क्या है ये? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको बहुपद दे रखा है, तो दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसकी द्विघात समीकरण से तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर आपको ए की जगह ने एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है 1 है, क्योंकि 1 कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है 1 होता है। 1 तो सभी के साथ रहता है। और बी की जगह क्या है यहाँ पर इस समीकरण में 7 है, और सी कितने 10 है। समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना बाद में भी कर सकते हैं। तुलना करने के बाद आप माना एफ एक्स बराबर 0, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दे रखा है
कि बहुपद यानी कि बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आप इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर लिख लीजिए। तो जैसे आप शून्य के बराबर लिखेंगे तो इसके जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणांक है तो यहाँ पर कितना है 1 है, और अचर जो पद है यानी कि 10, दोनों को गुणा करिए, जो भी संख्या आएगी उसका गुणनखंड कर लीजिए। तो जैसे आपने गुणनखंड किया 10 का दोनों गुणा करने पर तो 2 और 5 कितने हुए 2 और 5। अब 2 और 5 को आपको इस प्रकार से जमाना है, इस प्रकार से लिखना है कि आपके 7 आ जाए। तो और 2 और 5 को आपको ऐसे जोड़ तोड़ बिठाना है कि आपके 7 हो जाए। अगर यहाँ पर 3 होता तो आप 5 माइनस 2 कर देते। यदि आपके पास 7 है तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे। तो आप अगले पद में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर तो को ऐसा कैसा ही रहने दीजिए। जैसे लिख दिया आपने। अब आप इसमें से कॉमन लीजिए। तो कॉमन लेने पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से आपके पास कितना कॉमन आया, x कॉमन आ गया। क्या आ गया आपके पास, x कॉमन आ गया आपके पास, x कॉमन आ गया। और 5x प्लस 10 में से आपके 5 कॉमन आ गया। 5 से क्या आ गई, कॉमन आ गई। इन दोनों कोष्टकों में संख्या सेम रहेगी। तो एक कोष्टक उतार लीजिए और जो बाद कोष्टक के पहले जो संख्या है, यहाँ पर अगले कोष्टक में तो x है और पीछे के में 5 है, तो इन दोनों को एक साथ उतार लीजिए। एक साथ उतारने पर दोनों को ही 0 के बराबर करने पर आपके पास 2 शून्यांक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 2 शून्यांक, 2 शून्यांक आ जाएंगे। तो शून्यांक, यहाँ शून्यांक तो आ गए। अब आपको इसकी क्या करनी है, जांच करनी है, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। देखिए प्रश्न को फिर से पढ़िए कि शून्यांक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको शून्यांक और गुणांकों के बीच की संबंधता की जांच करनी है। तो जांच कैसे करेंगे आप, उसके लिए एक फॉर्मूला है कि शून्यांकों का योग। तो दोनों शून्यांकों का योग कर लीजिए, बराबर है -5, और दोनों को जोड़ लीजिए। योग यानी कि जोड़ना। तो दोनों को जोड़ लीजिए आप, -5 को और -2 को, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7 आ जाएगा। और अब आपको ये तो शून्यांक थे, अब आपको गुणांक लेने पड़ेंगे। तो गुणांक के लिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं अपन। तो आपने लिख लिया शून्यांकों का योग, और फिर लिखना है आपको -x का गुणांक और बटा में x स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, तो आप यहाँ देखिए एक्स का गुणांक इस समीकरण को। तो एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर 7 है। कितने, 7 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसमें 1 है। कितना है, 1 है। तो यहाँ पर माइनस सूत्र क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएंगे। तो दोनों क्या आ गए, ये बराबर आ गए। हल करने पर क्या आ गए, बराबर। अब आपको शून्यांकों का गुणनफल करना है, यानी कि जो भी शून्यांक आए हैं -5 और 2 को गुणा करिए तो कितने आ जाएंगे, माइनस माइनस तो होंगे प्लस, और 2 को गुणा करेंगे 5 से तो कितने आ जाएंगे, 10। और इधर आपको अचर पद लेना है और एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। तो अचर पद समीकरण को देखिए, अचर पद क्या है, इसमें 10 है। कितने, 10 है। तो यहाँ पर अब अचर पद कितना ले लिया आपने, 10 ले लिया। तो दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का। सिर्फ आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। बाद में नोट्स बना लीजिए। तो देखिए तीसरा एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और इसके भी शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो दिया है आपको, और आप इससे द्विघाती समीकरण से तुलना कर लीजिए। सेम टू सेम उसी प्रकार से जैसे तुलना की। तो यहाँ पर x का जो bx है वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, 0। वो पद ही नहीं है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और सी कितना है यहाँ पर अचर पद -3 है, क्योंकि अपने सूत्र में सभी संख्या क्या है प्लस प्लस में है, तो माइनस भी उतरेगा। याद रखिए, छोटी छोटी बातें जरूर याद रखनी है आपको, एग्जाम में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो ए बराबर कितने 1 है गुणांक में। अब इस माना एपेक्स मान लीजिए x² -3 बराबर 0, तो आप इसका डायरेक्ट स्वर समीकरण से स्वर समीकरण होती है इसे खोलने की, तो आप इसकी स्वर समीकरण ये रही, इसकी स्वर समीकरण a² -b² है बराबर में, एक बजे तो आप इसे प्लस में लिख लीजिए और एक बार इसे माइनस में लिख लीजिए। एक बजे तो माइनस में, सॉरी एक बजे प्लस में, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि गुणा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देखिए इस आगे करते हैं, इसका सोल्व करते हैं। तो x² -3 को आप अब इसका आपको वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? इस स्वर समीकरण के आधार पर इसका क्या है वर्ग करना है। वर्ग बनाने के लिए आपको इसे रोड में लेना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि इस रोड से जैसे वर्ग लगाएंगे इसे रोड में लेना पड़ेगा, क्योंकि रोड दो इस वर्ग से रोड हट जाएगा, इसीलिए किया अपने। यहाँ पर आपके पास तो एक माइनस में आ गया और एक प्लस में आ गया, x माइनस रोड 3 और x गुणा में x प्लस रोड 3। अब आप इसे 0 के बराबर कर दीजिए, तो आपके पास 2 के आगे शून्यांक आ गए। सेम टू सेम उसी प्रकार से आपको जांच करनी इसकी। तो जांच में क्या है शून्यांकों का योग, तो दोनों ही शून्यांक जो दे रखे हैं रोड 3 और माइनस रोड 3 को जोड़ लीजिए। जोड़ने पर क्या जाएगा आपके पास 0, और आप इधर x जो सूत्र होता है कि -x का गुणांक और बटा में x² का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक कोई भी नहीं है, यानी कि उसका पद ही नहीं है, तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा इसका मान 0, और x² गुणांक कितना है 1 है, तो आप 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। इस प्रकार शून्यांकों का योग हो गया। अब देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों के गुणनफल में जो दोनों शून्यांक आए उन्हें गुणा कर लीजिए, और अचर पद और बटा में -x का x² का गुणांक, तो ये भी हल करने पर क्या आया रोड से, जैसे ही आप रोड को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या निकल जाएगा रोड 3 आ जाएगा। तो यहाँ भी बराबर आए। इस प्रकार से जब भी आप जांच करेंगे तब सूत्र, जब भी आप इसकी जांच करेंगे तब दोनों ही तरफ क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, तभी ये अगर सेम नहीं आता है तो आपका सवाल गलत है। तो जांच करना बिल्कुल आसान है, तो आपको कुछ नहीं करना है इन सवालों में। पहले तुलना करनी है, तुलना करने के बाद उसे एपेक्स मानना है और 0 के बराबर करना है, और बाद में उसकी जांच करनी है। 3 स्टेप में सवाल का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हर साल आता है 10वीं बोर्ड में। अब देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः से -3 और 2 है। तो शून्यांकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। एग्जाम्पल 4 में आपको सिर्फ एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि समीकरण ज्ञात करनी है द्विघात बहुपद की, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या दे रखे हैं गुणांक दे रखे हैं, शून्यांक और गुणांक दे रखे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा लंबा करना है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप लिख लीजिए, माना द्विघात समीकरण और इसके शून्यांक अल्फा व बीटा है। द्विघात समीकरण आप जानते ही हैं a² + bx + c होती है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, दिया है आपको शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या दे रखा है आपको, शून्यांक आपने माना है अल्फा और बीटा माना है, तो दोनों शून्यांकों का योग -3 दे रखा है, और शून्यांकों का गुणनफल क्या दे रखा है आपको अल्फा और बीटा का, जो अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है
2 दे रखा है। आपको इस सूत्र का यूज करना है जो लिखा हुआ है। सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योगफल है, उसे एक्स से गुणा करना है प्लस और शून्यंकों का गुणनफल। तो आप नॉर्मली जब भी छोटी छोटी क्लासों में सीखते हैं तो पहले योगफल सीखते हैं और बाद में गुणा सीखते हैं। तो इसी प्रकार से इस सूत्र को याद करने की ट्रिक है, पहले शून्यंकों का योगफल है और प्लस में शून्यंकों का गुणनफल है। तो आप शून्यंकों का योगफल कितना है आपके पास? -3 है, तो -3 को लिख लीजिए और प्लस में शून्यंकों का गुणनफल कितना? 2 है। तो इसमें आप इसे रख दीजिए -3 और 2 को। जैसे आप रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये इसका क्या है? आंसर है। बिल्कुल आसान है, 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन हल हो गया कि शून्यंकों का योग दे रखा है, आपको शून्यंकों का गुणनफल भी दे रखा है, दोनों को इस सूत्र में रखना है और कुछ नहीं करना है। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली पर 2.2 पर। एग्जाम्पल तीनों ही समाप्त हुए। अब आते हैं प्रश्नावली 2.2। आपको भी इसमें द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है आपको। तो आपको समीकरण दे रखा है, पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये दे रखा है। तो आप लिख लीजिए दिया है, तो दिया है और इसे एपेक्स के बराबर मान लीजिए। जैसे आपने एपेक्स के बराबर माना या पहले इसकी क्या कर लीजिए, आप द्विघात समीकरण से तुलना भी कर सकते हैं। तो इस द्विघात समीकरण से क्या कर लीजिए? तुलना कर लीजिए। जैसे आप तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और बी बराबर -2 आ जाएगा और सी जो अचर पद है वो क्या है? -8 है। तो आप इसका शून्यंक ज्ञात करना है, जिसे शून्य के बराबर भी कर लीजिए। जैसे ही शून्य के बराबर रखेंगे आप और एक्स स्क्वायर और 8 को गुणा करने पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कितना है? 1 है और 8 जो अक्षर पद है दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 का आपने क्या किया? गुणनखंड किया। क्या किया? गुणनखंड। तो गुणनखंड में आपके पास 2 2 2 आए, 2 3 बजे आए। तो इन्हें इस प्रकार से आप जमाइए कि आपके पास -2 फिर से शेष बच जाए। तो आप क्या लिखेंगे इसे? एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 लिख लीजिए, क्योंकि जैसे आप -4x में से 2x को घटाएंगे तो फिर से आपके पास क्या बचेगा? -2x बच जाएगा। आप इस जो संख्या दे रखी है 2 2 2 इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इसका इस प्रकार से जोड़ इस प्रकार से आइडिया लगाना है कि आपके पास यहाँ पर कितने बचे? 2 ही बचे ओनली, तो -2 ही बचे। अब इसे हल करते हैं। अब इसमें से कॉमन देखते हैं तो एक्स स्क्वायर इस और 4x में से कॉमन क्या है? x कॉमन आ जाएगा और 2x -8 में से कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास x और माइनस और प्लस 2x क्या गया? कॉमन आ गया। दोनों कोष्टक देखिए, दोनों में सेम टू सेम है, -x -4 और x -4। तो दोनों में से एक कोष्टक को लिख लीजिए और x दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। जैसे 0 के बराबर करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस का वो प्लस में आ जाएगा। और कुछ जैसे आप 0 के बराबर करते हैं, जो प्लस में संख्या है वो तो माइनस में हो जाती है और माइनस में वो प्लस में हो जाती है। अब इसकी सेम टू सेम एग्जाम्पल 2 की तरह इसकी जांच करते हैं। जांच के लिए आपको फॉर्मूला है ही जो पहले बताया गया है आपको कि जांच के लिए आपको शून्यंकों का गुणनफल योगफल। तो जैसे आप शून्यंक दे रखे हैं -2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? +2 आ जाएगा। और इधर एक सूत्र क्या होता है? एक -x का गुणनांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणनांक। तो x का गुणनांक कितना है आपके पास? x का गुणनांक है आपके पास -2 और एक्स स्क्वायर गुणनांक क्या आएगा?
1। तो आपने यहाँ पर लिख लिया माइनस के 2 गुणनांक और -1 माइनस सूत्र का है और 1 एक्स स्क्वायर गुणनांक। जैसे ही इसे हल करेंगे तो माइनस माइनस किया जाएंगे, प्लस आ जाएंगे। तो यहाँ पर शून्यंकों का योगफल में बराबर आ गए। अब देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों के गुणनफल में आपको दोनों शून्य को गुणा करना है। तो गुणा करने पर -8 आ जाएगा और अचर पद कितना अचर पद आपके पास -8 और एक्स स्क्वायर गुणनांक कितना है 1 है यहाँ भी, क्योंकि दोनों ही बटा में तो एक्स स्क्वायर तो गुणनांक एक्स स्क्वायर गुणनांक सूत्र में भी तो 1 ही रहे। तो आपने लिख लिया -8/1। तो यहाँ भी ये बराबर आ गया। इस प्रकार से इसका सलूशन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, एक आध दो एग्जाम्पल और देखते हैं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इस तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा समझना ज़रूरी है, ध्यान से देखिए इसे। 6x स्क्वायर -3 -7x। तो इसमें जो आपके द्विघात समीकरण के अनुसार नहीं जम रहा है ये, क्योंकि बाद में आपके क्या रहता है अचर पद रहता है, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है मध्य में अचर पद है। तो आप इसे पहले -7x को आगे ले लीजिए द्विघात समीकरण के अनुरूप। अब इसकी समीकरण की तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण जैसे तुलना करते हैं तो a बराबर 6 आ जाता है, b बराबर -7 और c बराबर 3 आ जाता है। अब जैसे तुलना कर ली तो अब इसके शून्यांक ज्ञात करना है, तो इसे शून्य के बराबर कर देते हैं। इस समीकरण को f(x) बराबर 0 लिख देते हैं और शून्य को तुलना कर बराबर 0 के बराबर करने पर अब एक्स स्क्वायर का जो गुणनांक है उसे और अचर जो पद है यानी कि 6 और 3 को गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 18 आ जाएंगे। तो 18 का आप क्या कर लेंगे गुणनखंड कर लेंगे। तो 18 गुणनखंड क्या होगा 2 3 3 2 3 3 आ गए। तो अब 2 3 3 को आपको इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से जमाना है कि आपके -7 बचे। तो 3 3 गुणा करेंगे तो 9 और बचे कितने आपके पास यहाँ पर 2। तो आप 9 में से 2 घटा देते कितना आता है 7 आता है। तो माइनस का लिख लीजिए आप 9 को और प्लस का 2 रह जाएगा। तो आपके फिर से क्या आ जाएगा -7 ही आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन देखिए तो कॉमन कितना आएगा यहाँ पर 3 और x कॉमन आ जाएगा। तो 3x कॉमन आ गया आपके पास और इसमें से 2x -3 में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो कॉमन नहीं आ रही है तो एक तो सभी में क्या होता है कॉमन होता है। तो दोनों कोष्टक को देखिए सेम टू सेम है। हर बार आपको इस प्रकार क्वेश्चनों में जैसे भी गुणनखंड करोगे आप तो दोनों कोष्टक में संख्या सेम ही रहनी है। यदि आपके सेम नहीं रहती है तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन क्या है गलत है। अब इसे एक कोष्टक को लिख लीजिए और एक को वहीं पर छोड़ दीजिए। अब इसे 0 के बराबर करने पर यहाँ x का मान कितना आ गया आपके पास -3/1/3 और x बराबर 3/2 आ गया माइनस है। अब इसकी उसी प्रकार सेम टू सेम उसी प्रकार जांच कर लीजिए। आगे भी इसे आपको करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दूसरे पर। ये रहा क्वेश्चन दूसरा। आपको शून्यंकों का योग और गुणनफल दे रखेंगे, उससे आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है यानी कि द्विघात समीकरण को बनाना है। 2 दे रखे √2 और कोमा 1/3 दे रखा है। तो दिया है शून्यंकों का योग दे रखा है √2 है और शून्यंकों का गुणनफल कितना है 1/3 है। तो सूत्र है आपके पास f(x) बराबर x² माइनस शून्यंकों का योग x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो आप जैसे ही शून्यंकों का योग लिख लीजिए √2 और प्लस 1/3 शून्यंकों का गुणनफल लिखने पर इसे लेस से पे लेने पर जो 3 है वो x² से गुणा हो जाएगा और सॉरी रूट से भी गुणा होगा। ये जो 3x² है यहाँ पर लेस से पे लेंगे आप
यहाँ पर 3 आएगा। तो जैसे लेस शेप लेंगे आप, तो एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 3√x, क्योंकि जो संख्या है लेस शेप लेने पर दोनों के साथ गुणा हो जाएगी और इधर 1 ही बचेगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन वो था, दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो इसे भी लिख लीजिए। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण, अगर इसे लंबा करना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करना है, तो आप इसे बड़ा क्वेश्चन करना चाहते थे, तो हम जानते हैं कि इसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण x² + bx/c तथा इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है। शून्यांक दे रखे हैं आपको 1/4 - 1, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब सूत्र लिख लीजिए, वही सूत्र में मान रख दीजिए। जैसे ही मान रखेंगे आप, तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर भी 4 आना है। तो ये आंसर आ गया। सेम टू सेम इसी प्रकार 5 क्वेश्चन भी देख लीजिए जल्दी में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप भी बोरिंग हो जाओगे। हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण ये है और इसके शून्यांकों का योगफल भी ये है, शून्यांकों का गुणनफल ये है। तो इस सूत्र है, सूत्र में जैसे मान रखा आपने, तो ये यहाँ पर आपके आंसर आ गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इसी प्रकार मैं आपके लिए बेहतर तरीके से और भी समझाने का प्रयास करूँगा। आपको सिर्फ समझना है, इसे बाद में अपने नोटबुक में नोट करना है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं। आपको स्टडी दिल लगा के और मन लगा के पढ़ना है। पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है।